आंकड़े आपने निकाल लिए कि कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितनी बढ़ोतरी हुई, कितनी कमजोरी। एक बात मैं जानना चाह रहा था आपसे कि देश में कितने बेरोजगार है, इसका कोई आंकड़ा है आपके पास? देखिए तिलक जी, ये आर्थिक सलाहकार की जो रिपोर्ट है उसमें आर्थिक शब्द जुड़ा हुआ है, आप इसको समझने का नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या कितने देश में बेरोजगार है, इसका कोई आंकड़ा है आपके पास? मेरी बात सुनिए तिलक जी, ये आर्थिक सलाहकार आर्थिक उसकी रिपोर्ट है, आप इसी से समझ लीजिए कि सर जो बच्चा बेरोजगार है उसको ये नहीं समझ में आएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस देश में कितने सरकारी पद खाली पड़े, इसका आंकड़ा है आपके पास? मैं तिलक जी आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो रिपोर्ट है यही वो जो आपका सवाल है उसका जवाब है। अच्छा, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये रिपोर्ट ये बता रही है कि कितने पद खाली पड़े सरकारी देश में। जब ये रिपोर्ट कांग्रेस अपने समय लेकर आ गई होती, छिपाई नहीं गई होती। सर ये रिपोर्ट के लिए तो नेहरू जिम्मेदार नहीं है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देश में कितने पद खाली पड़े हैं, रिपोर्ट है आपके पास कोई? और सुनिए, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ी क्यों, इसका कारण क्या है? सर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पद कितने खाली पड़े हैं, आप कह रहे हो कि मुस्लिम पॉपुलेशन, कितने सरकारी पद खाली पड़े हैं? अरे आप ये बताइए, जब एक आदमी 3-3 शादियां करेगा, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करेगा। सर देखिए यहाँ पर आप 80-20 पे आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सरकारी पद कितने खाली पड़े हो, आप कह रहे हो कि इतने बच्चे पैदा कर दिए उन्होंने। आर्थिक रिपोर्ट आई है, 3 तलाक हमने दिया, अब 3 तलाक के बाद मैं सरकारी पद कितने खाली पड़े हैं साहब, कितने बेरोजगार हैं वो पूछ रहा हूँ आपसे। मैं समाज में ऐसे बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को, अपने मित्रों को जानता हूँ जिन्होंने 2-2, 3-3 शादियां की, बच्चे हुए, उससे मैं पूछ रहा हूँ सर कितने सरकारी पद खाली पड़े हैं, कितने बेरोजगार है देश में? ठीक, जब बेरोजगारी इस तरह बढ़ेगी तो समाज में बेरोजगारी दिखेगी। तो आप मुझे बताइए कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, हिंदू मुसलमान या फिर बेरोजगारी? आप ये बताइए, जो चुनाव के मुद्दे विपक्ष ला रहा है, कौन से मुद्दे हैं जो विपक्ष? सर ये विपक्ष के घर में रिपोर्ट नहीं छपी है ना, ये रिपोर्ट जहां छपी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि देश में चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये रिपोर्ट गलत है क्या सर? हिंदू मुसलमान या फिर बेरोजगारी? मैं आपसे पूछ रहा हूं माननीय चंद्रभूषण जी, देश में बेरोजगारी है कि नहीं? तिलक जी ये सवाल आप कई बार पूछ चुके हैं। हाँ मैं रोज पूछूंगा सर। सवाल का आज कोई जवाब देने का विषय नहीं है। आप बेरोजगारी पर जो बात कर रहे हो, बेरोजगारी पर चर्चा ना करूं, इसी कांग्रेस को कहता हूं। जब चुनाव शुरू हुआ, पहला चरण मुस्लिम लीग की एंट्री, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग जैसा दिखता है। दूसरा चरण मंगलसूत्र की एंट्री हो गई और मंगलसूत्र के साथ सोने पर सुहागा वो भैंस भी आ गई। फिर तीसरा चरण खत्म होते होते अडानी और अंबानी, और अब एकाएक ये रिपोर्ट आ गई बीच चुनाव में। बिना हिंदू मुसलमान के चुनाव नहीं हो सकता क्या देश में? देखिए, मनमोहन सिंह जी ने जो 2006 में बात कही थी कि संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तब ये रिपोर्ट उनको पता झूठ बोला इन्होंने। समझिए, देखिए तिलक जी कैसे झूठ फैला रही है। घोषणा पत्र इनका नया झूठ बोला, यही झूठ इनके है। प्रधानमंत्री ने बोला था, 2011, 2012, 2014 में फिर झूठ बोला इन्होंने। ऐसे झूठ फैलाते हैं ये लोग।